साथियों, जिनके इंतजार में आप लोग बैठे हुए हैं, वो महापुरुष पीडीए के नेता, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश सिंह यादव जी मंच पर आसीन हो चुके हैं। चूंकि समय ज्यादा है, एक मीटिंग सर का और भी है बिस्पी में, सर को जाना भी है, इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारे प्रत्याशी एक शब्द मैं कहना चाहूंगा, हम यूपी के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश सिंह यादव जी, हमारे प्रत्याशी विष्णुदेव राम जी, हम आदरणीय नेता को अखिलेश सिंह यादव को मिथिलांचल की धरती पर अवध से सर आए हैं। अयोध्या अवध और मिथिलांचल की रोटी बेटी का संबंध है। मैं आदरणीय नेताजी को मिथिलांचल की धरती पर, क्रांतिकारी की धरती पर क्रांतिकारी अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथियों, ज्यादा समय नहीं लेते हुए हमारे प्रत्याशी विष्णुदेव राम जी को मैं आग्रह करूंगा कि वो जनताओं के बीच में मतदाताओं से अपना वोट मांगने का काम करे। विष्णुदेव राम जी। सम्मानित मंच, आप हिंदुस्तान के गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों के नेता माननीय अखिलेश प्रसाद यादव जी एवं इस जनसभा में राजनगर के कोने कोने से जनता मालिकों, मैं आपको हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। प्रणाम राजनगर। मैं आशीर्वाद मांगना चाहता हूं आपसे। मित्रों, आज आप 11 बजे से जिन जननायक के प्रतीक्षा में आप बैठे हुए थे, वो जननायक और पार्लियामेंट में हारने वाले अखिलेश प्रसाद यादव जी आपके बीच मौजूद हैं। जनता मालिकों, माननीय को अगले कार्यक्रम में जाना है। मैं हाथ जोड़ करके आपसे अपील करता हूं कि ये 11 तारीख को पूरे विधानसभा के अंदर मतदान है और आपका छाप, लालटेन छाप 1 नंबर पर है। आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके 1 नंबर लालटेन छाप पर बटन दबा करके आप अपने महागठबंधन प्रत्याशी को विजय बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। प्रणाम राजनगर। धन्यवाद। मैं प्रत्याशी की ओर से मैं कहना चाहता हूं कि विष्णुदेव राम जी राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं, तेजस्वी यादव के उम्मीदवार है, लालटेन छाप के उम्मीदवार है, अखिलेश सिंह यादव जी का उम्मीदवार है। आप लोग 11 तारीख को मतदान पर जाकर के पहले मतदान देने का काम करेंगे, एक वोट लालटेन छाप पर देने का काम करेंगे। अब मैं जिनके इंतजार में आप लोग हैं, अपने नेताजी उत्तर प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव जी से मैं आग्रह करूंगा कि आएंगे और अपनी बात को रखने का काम करेंगे। आदरणीय नेता अखिलेश सिंह यादव जिंदाबाद, अखिलेश सिंह यादव जिंदाबाद। मंच पर हम लोग जिनके
हम और आप लोग जिनके समर्थन में यहाँ पर हम सब लोग मौजूद हैं, जिनके समर्थन में हम लोग आए हैं, और जो जन सैलाब मुझे दिखाई दे रहा है, ये जन समर्थन का जो समर्थन है वो ये बता रहा है कि इस बार डॉक्टर प्रोफेसर विष्णुदेव जी यहाँ से ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रहे हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महेंद्र राम जी, संचालन कर रहे राम अवतार पासवान जी, मंच पर उपस्थित वीर बहादुर राय जी, अनिल कुमार जी, लक्ष्मेश्वर जी, राम बहादुर यादव जी, मिराज आलम साहब, कुमार राय जी, संजय यादव जी, अंजार अहमद, बबीता कुमारी जी, बिंदु गुलाब जी, रिजाउद्दीन साहब, प्रकाश जी, राम छंगार साहब, हरमोहन यादव जी, राम दुलार जी, हरमोहन मंडल जी, मंजू यादव जी, विजय राय जी, चित्र भानु चौधरी जी, बिंदु गुलाब यादव जी, और बड़ी संख्या में इस गठबंधन के उपस्थित सभी हमारे नेता, पदाधिकारी और इस चुनावी जनसभा में आए हुए हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें और बड़ी संख्या में उपस्थित नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि मैदान जितना हमें दिखाई दे रहा है, पूरा मैदान भरा दिख रहा है। मैदान के बाहर, सड़क के उस पार जहां हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर के बाहर छत भी पूरी भरी दिखाई दे रही है। जहां ये मंदिर का प्रांगण है, उसके आगे की छत भरी दिखाई दे रही है। दाईं तरफ, पीछे बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं, और ये समर्थन बता रहा है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और इस जनसभा में आए हुए जो सुबह से लोग इकट्ठे हुए हैं, मैं इनके चेहरे पढ़ सकता हूं, और ये चेहरे की खुशी हमें बता रही है कि इस बार पढ़े लिखे शिक्षक, शिक्षा को समझने वाले, जागरूक, और समाज में क्या परिवर्तन आ रहा है, देश में किस दिशा में राजनीतिक दल लेकर के जा रहे हैं, ऐसे बुद्धिजीवी प्रत्याशी हमारे जो यहाँ पर आपके बीच में डॉक्टर प्रोफेसर विष्णुदेव जी सबसे ज्यादा वोटों से जीत करके जा रहे हैं। मैं जब से बिहार में आया हूं, मैं अलग सा उत्साह देख रहा हूं। लोग बिहार बदलना चाहते हैं। बिहार बदलेगा जब सरकार बदलेगी। ये तमाम लोग सरकार बदलने वाले लोग हैं, और मैं जब सुनता हूं लोगों से उनकी उपलब्धियां, कह रहे हम 20 साल से बिहार को आगे ले जा रहे हैं, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं और अपील करना चाहते हैं, आपको 20 साल का हिसाब किताब नहीं, 20 साल यहाँ की सरकार और दिल्ली की लगभग 11 साल, बताओ कितने साल हो गए हैं। 30 साल का हिसाब किताब लेना है, और 30 साल का जब हिसाब किताब आप लोगे, ये मिथिला की धरती, मिथिलांचल, ये पवित्र धरती देवी की, काली की, यहाँ के लोग जानते होंगे, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इन्होंने किसान से लेकर के नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। ये बिहार वो प्रदेश है जिसने समय समय पर संकट से बचाया है। अगर समाज पे संकट आया होगा, राजनीति पे संकट आया होगा, तो यहाँ की महान जनता ने, बिहार की ने, न केवल समाज बल्कि देश को भी दिशा देने का काम किया है। चाहे जयप्रकाश जी, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान करके इस देश को बदलने का काम किया, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर इसी धरती से संदेश लेकर के निकले
और दुनिया में पहुंचाने का काम किया। यही धरती कर्पूरी ठाकुर जी की है, जिन्होंने दबे पिछले, जिन्हें किसी ने सम्मान से नहीं देखा, उनको स्थान देकर के सम्मान देने का काम किया। यही बिहार की वो जनता है जिसमें आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जब सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना शुरू किया, हमारे दबे पिछले जिन्हें सम्मान नहीं मिलता था, न जाने किस किस तरीके से अपमानित होना पड़ता था, उन तमाम लोगों को सम्मान का जीवन देने का काम किया, सम्मान का उनको समाज में एक स्थान देने का काम किया। मैं याद दिलाना चाहता हूं बिहार के लोगों को, बिहार के लोगों ने पहले भी रथ रोका था, याद हो आपको, और इस बार भी बिहार की जनता रथ रोकने जा रही है। रोकोगे आप लोग? और मैं पूरे बिहार में सुनते आ रहा हूं, अब की बार एक नारा और उसमें जोड़ दो, तेजस्वी सरकार के साथ साथ बिहार से बीजेपी बाहर। बताओ इस बार अब की बार तेजस्वी सरकार के साथ साथ बीजेपी बाहर। हमारे किसान भाई मेहनत करते हैं, अपनी खेती बाड़ी की तैयारी करते हैं, बड़ी परेशानियों के साथ अपनी फसल पैदा करते हैं। बताओ हमारे किसान भाई, आपको याद होगा कि यही बीजेपी के लोगों ने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन बताओ किसान भाइयों, किसी की आय दोगुनी हुई क्या किसान भाइयों? और हमने तो यूपी में देखा है, जहां से देश के प्रधानमंत्री आते हैं, सुना है आपके बगल के जिले में प्रधानमंत्री जी आए थे, जाने कहां आए थे, दिल्ली से आ रहे हैं आजकल समझाने, लेकिन अपने प्रदेश में नहीं समझा पा रहे हैं। वहां खाद की बोरी में चोरी हो रही है, खाद की बोरी में चोरी, पहले 5 किलो फिर 5 किलो। क्या बिहार में भी खाद की बोरी में चोरी है? जब किसान को खाद चाहिए तो खाद नहीं, और खाद के साथ साथ सुना है राशन में भी बड़ी हेराफेरी हो रही है, और राशन का एहसान जता के, बताओ गरीबों पे एहसान जता के राशन का। हम तो कहना चाहते हैं, ये बिहार की धरती वो धरती है, अगर यहाँ की खेतों को, यहाँ की धरती को बाढ़ से बचा लें और सही समय पर बीज उपलब्ध करा दें, खाद दे दें, तो बिहार के किसान न केवल बिहार की जनता का पेट भर सकते हैं, बल्कि पूरे भारत देश के लोगों का पेट भर सकते हैं। ऐसी उपजाऊ जमीन है, इतना उपजाऊ जमीन है यहाँ पर, और ये तो आय दोगुनी करने जा रहे थे। बताओ किसान भाइयों, आय दोगुनी हो गई क्या आपकी? और महंगाई कितनी बढ़ाई इन्होंने, डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया, जाने कहां पहुंच गया। और हमारे बुजुर्ग जानते होंगे, पुराने बुजुर्ग एक साथ खड़े होंगे, जब वो जवान थे 10-20 साल पहले मोटरसाइकिल कितने रुपए की आती थी? 40,000 की, कितने की आती थी? और अब मोटरसाइकिल कितने की आ रही है? कितने की है? और हमारा आपका सबसे पसंदी बिस्किट पैकेट पार्ले जी, बताओ कितना छोटा कर दिया बीजेपी वालों ने। ये महंगाई बढ़ा करके मुनाफा कमाने वालों से पैकेट कितना छोटा करा दिया। पहले कितना बड़ा आता था पैकेट। और यही नहीं, हम अपने पत्रकार साथियों से कहना चाहते हैं, ये बहुत बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, हमारे प्रत्याशी भी बहुत पढ़े लिखे हैं। पहले बुखार ठीक हो जाता था पैरासीटामोल गोली में, पहले जब बीजेपी की सरकार नहीं आई थी, तब बताओ 500 ग्राम की पैरासीटामोल गोली से ही बुखार ठीक हो जाता था। आज बताओ डोलो वाली लेनी पड़ती है।
कितने mg की है बताओ? बताइए। 650 में बुखार उतर रहा है। पहले कितने में बुखार उतरता था? बीजेपी की सरकार नहीं आई थी तब बताइए हमारे गरीबों का, हमारा, आपका बुखार 500 mg में उतर जाता था, एक पैरासीटामोल गोली में। अब वो नई गोली है डोलो, 650 की खानी पड़ती है, तब जाकर के बुखार उतरता है। बताओ बेईमानी कर रहे हैं कि लोग ये नहीं कर रहे हैं बेईमानी? कितनी बेईमानी कर रहे हैं। ये कहते थे कि डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे जा रहा है। और पहले जब ये बीजेपी नहीं आई थी तब 60 रुपए में $1 आ जाता था और आज 90 रुपए में $1 आ रहा है। महंगाई बढ़ाई है। आप बताइए हमारे आपके घर परिवार में अगर शादी हो किसी गरीब परिवार के में, तो पहले एक चीज सोने की लेकर के अपनी बेटी को विदा कर देते थे। घर परिवार में हमारी माताएं बहनें सोना खरीद लेती थी, थोड़ा बहुत छोटा सा। बताओ आज सोना कहां पहुंचा दिया, कितना महंगा कर दिया। ये जितनी हमारी माताएं बहनें